अभी हम लोग देखते हैं भारत के राज्य। भारत के राज्यों के नाम देखने से पहले हम लोग देख लेंगे कि भारत के दक्षिण साइड कुछ सागर आए हुए हैं, समुद्र आए हुए हैं। पहले हम उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो नक्शे में सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ऊपर साइड कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। फिर आपका जो राइट हैंड है उस साइड कौन सी दिशा? पूर्व। फिर नीचे दक्षिण और लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम। इस हिसाब से 4 दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। फिर देखो, आप लोग ने बहुत बार वर्ड सुना होगा अरब सागर। अरे बस अरेबियन सी, वो किस साइड आया हुआ है? पश्चिम दक्षिण के मध्य जो समुद्र का हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अरेबियन सी यानी अरब सागर। कौन सी दिशा में आया हुआ है? दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर। अरब सागर में ही भारत का एक हिस्सा है, द्वीपों का हिस्सा, जिसको हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं। वो कहाँ आया हुआ है? अरब सागर में ही, दक्षिण साइड, केरल से कुछ दूरी पर। क्या नाम है उसका? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हो गया। फिर दक्षिण दिशा में एक सागर आया हुआ है, इसका नाम है हिंद महासागर। इस सागर की यही खासियत है कि इकलौता एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से रखा गया है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, जो भारत के दक्षिण दिशा में है। फिर देखो, पूर्व और दक्षिण दिशा में जो पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। कोई दिक्कत? ये हो गया बंगाल की खाड़ी। उत्तर भारत से निकलने वाली मोस्ट ऑफ नदियाँ, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, गंगा जैसी नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब कहाँ मिलती हैं जाके? बंगाल की खाड़ी में। जबकि इधर मध्य भारत से जो पश्चिम की ओर बहती हैं नदियाँ, वो सब जाके अरब सागर में मिल जाती हैं। तो पश्चिम दक्षिण के मध्य में अरब सागर आया हुआ है, पूर्व और दक्षिण के मध्य में बंगाल की खाड़ी आई हुई है। इतना होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं भारत के भारत के राज्यों के नाम देखते हैं। तो एक नाम आपने देख लिया, राज्य और केंद्र शासित दोनों हम साथ में देखेंगे। तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश। फिर बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप अरब सागर में आया हुआ है, पश्चिम से दक्षिण के मध्य में। जबकि एक और भारत का द्वीप समूह राज्य है जो भारत के अंडर में आता है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, जो बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है, पूर्व से दक्षिण के मध्य में बंगाल की खाड़ी में आया हुआ, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। याद रहेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इसका नाम है। ये भी भारत का हिस्सा है। जिस हिसाब से लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, उसी प्रकार अंडमान निकोबार भी भारत का ही एक हिस्सा है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर हम राज्यों की बात करते हैं, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बीच में ही सब मिक्स रहेगा। ऊपर के साइड से हम स्टार्ट करते हैं, कौन से राज्य कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऊपर का जो हिस्सा है नक्शे में देखो, सबसे पहले ये कुछ दिन पहले ही इसको विभाजित किया गया। पहले ये जम्मू कश्मीर नाम का एक राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जम्मू कश्मीर नाम का राज्य। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है? दोनों को जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा हटा दिया गया है। वहाँ पे 2 नए राज्य बनाए गए। एक का नाम रखा गया जम्मू कश्मीर, दूसरा का नाम रखा गया लद्दाख। दोनों किसके श्रेणी में आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। राज्य का दर्जा उनको दिया नहीं गया है। तो देखिए, ऊपर साइड एक हिस्सा अगर आप देखोगे इस हिसाब से, ऊपर है लद्दाख, क्या है? नीचे है जम्मू एंड कश्मीर। आगे बात समझ में? फिर नक्शे में लद्दाख, जम्मू कश्मीर के नीचे आप देखोगे तो आता है अपना हिमाचल प्रदेश। ये है अपना हिमाचल प्रदेश। फिर हिमाचल प्रदेश के और नीचे जाओगे तो आएगी उत्तराखंड, जो देवों के भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। इसका नाम है उत्तराखंड। देखिए,
सबसे ऊपर था लद्दाख, फिर था जम्मू कश्मीर, फिर उसके नीचे है हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे है उत्तराखंड। फिर अगर जम्मू कश्मीर के नीचे आप आओ तो पंजाब आता है। पंजाब जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। बाघा बॉर्डर जो है सबसे प्रसिद्ध फेमस यहीं पे है। पंजाब और पाकिस्तान के मध्य जो बॉर्डर है वहाँ पे ही बाघा बॉर्डर बनाया गया है। फिर पंजाब के अगर आप नीचे आके देखोगे तो इधर आपका आता है हरियाणा। पंजाब के जस्ट नीचे है हरियाणा। हरियाणा फिर बाकी जो हिस्सा इधर दिख रहा है हरियाणा से तो ऊपर साइड अपना आता है राजस्थान। राजस्थान के नीचे आप जाओगे तो ये अपना पड़ जाता है गुजरात, जो पश्चिम दिशा साइड है। कौन सी दिशा साइड? पश्चिम। ये सब भारत के उत्तर पश्चिम राज्य हैं। कौन से राज्य? उत्तर पश्चिम की दिशा में आने वाले राज्य। फिर हरियाणा से इस साइड उत्तराखंड के नीचे जाओगे, नेपाल के सीमा के समीप से होते हुए अपना आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है लखनऊ। लखनऊ जो इसकी राजधानी है, नवाबों का शहर उसको गिना जाता है। राजस्थान की कुछ खासियत है कि यहाँ पे जितने भी राजपुताना थे सब यहीं पे बड़े बड़े राजपुताना हुए हैं। जितने बड़े बड़े किले देखोगे तो मोस्ट ऑफ राजस्थान में ही आपको देखने को मिलता है। खारे पानी की झील भी, सांभर झील जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो भी राजस्थान में ही आई है। फिर उत्तर प्रदेश के नीचे हरियाणा जो उत्तर प्रदेश का एक बॉर्डर है, वहाँ से छोटा सा एक क्षेत्र है जिसको हम लोग दिल्ली एनसीआर कहते हैं, जो भारत की क्या है? राजधानी। भारत की क्या है? राजधानी दिल्ली। वो क्या है अपनी? दिल्ली। फिर उत्तर प्रदेश से थोड़ा आगे जाओगे तो फिर ये हिस्सा आता है बिहार। क्या आएगा? बिहार। फिर बिहार और ये आपको एक छोटा सा, ये है नेपाल और ये है भूटान। इसके बीच में एक और भारत का क्षेत्र है जिसका नाम है सिक्किम। फिर सिक्किम के नीचे का जो ये हिस्सा दिखता है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझता है, वो अपना क्या है? पश्चिम बंगाल। सोचो, पूर्व साइड पश्चिम दिशा की बात कर रहे हैं? नहीं, ये बांग्लादेश से अलग हुआ है तो बांग्लादेश को हमने पूर्व कंसीडर किया, तो पश्चिम बंगाल को इसके सापेक्ष हमने पश्चिम दिशा माना, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिम बंगाल के ऊपर आप जाओगे तो 7 राज्यों का जो समूह है जिसको 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये वाला हिस्सा कवर कर लेते हैं। फिर बिहार के नीचे ही अगर आप देखोगे तो क्या आता है? झारखंड। झारखंड आएगा, झारखंड। फिर झारखंड के नीचे का जो हिस्सा पश्चिम बंगाल से लगते हुए आगे बढ़ता है वो है उड़ीसा। फिर अब हम चलते हैं राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के नीचे का जो हिस्सा है गुजरात के साथ कुछ सीमा साझा करता है, तो वो है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व साइड, झारखंड के नीचे उड़ीसा के ऊपर साइड एक और राज्य अपना आया हुआ है जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़। तो देखो, अभी तक हमने देखा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये भारत के महत्वपूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर आप देखोगे मध्य प्रदेश के नीचे का हिस्सा और गुजरात से बॉर्डर बनाता हुआ अपना है महाराष्ट्र। ये क्या है? महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र के नीचे आप देखोगे तो अपना आएगा कर्नाटक। कर्नाटक। फिर महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में ही एक और राज्य आया हुआ है जिसका नाम है गोवा। गोवा जो पुर्तगालियों के अधीन रहा है। आज़ादी के लगभग 10 से 12 साल के बाद भी गोवा भारत के हिस्से में आता नहीं था, उसमें पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। फिर कर्नाटक के नीचे ही आप जाओगे दक्षिण भारत साइड में तो है अपना केरल। केरल के जस्ट सामने पूर्व साइड आप देखोगे तो
तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर अगर आप देखोगे उड़ीसा से बॉर्डर बनाता हुआ अपना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। फिर अब जो हिस्सा बचा हुआ है वो अपना है तेलंगाना। ये थे भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अभी बाकी है 7 राज्यों के बारे में जिसको 7 सिस्टर स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। वहाँ पे ही बच्चों की सबसे ज़्यादा भूल होती है। ये सब नाम बड़े बड़े नाम हैं, आपको याद रह जाते हैं। अब हम देखते हैं 7 सिस्टर में। 7 सिस्टर में अगर आप ऊपर के साइड देखो तो जो है अरुणाचल प्रदेश, ऊपर के साइड सबसे ऊपर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। याद रखना, यहीं ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है। फिर अरुणाचल प्रदेश के नीचे का हिस्सा देखो, जो बांग्लादेश के ऊपर है, उसी को हम कहते हैं असम। चाय और कॉफ़ी का शहर देखा जाए तो हम असम कहते हैं। फिर बांग्लादेश से सटा हुआ मेघालय। भारत में सर्वाधिक अगर वर्षा कहीं होती है तो मेघालय में चेरापूंजी नामक शहर है, वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर ऊपर आपने अरुणाचल प्रदेश देखा, फिर असम देखा, उसके जस्ट नीचे अगर कोई एक राज्य है तो वो है नागालैंड। कौन सा देश? सॉरी, देश नहीं, राज्य है नागालैंड। नागालैंड के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो मणिपुर, मणिपुर है। मणिपुर के नीचे अगर आप जाओ तो मिजोरम है। मिजोरम के जस्ट पश्चिम दिशा साइड अपनी त्रिपुरा, त्रिपुरा है। ये सब हो गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अभी भी छोटी छोटी चीज़ें बाकी रह गई है। जो गुजरात के नीचे सबसे हिस्से में हम लोग बहुत बार दीव दमन नाम सुना है, तो जस्ट गुजरात के नीचे के हिस्से में अरब सागर में दीव आया हुआ है। फिर सूरत शहर से अब आगे जाओ, महाराष्ट्र साइड बढ़ते जाओगे तो वहाँ आता है दमन। फिर उसी के थोड़ा सा आगे जाओगे तो दादरा नगर हवेली और सिलवासा, ये सब आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर साइड आप देखोगे तो यहीं पे आपको पुडुचेरी देखने को मिलेगा। फिर वहीं के ऊपर कराईकल। फिर ये थे कुछ महत्वपूर्ण भारत के राज्य और केंद्र शासित